हमने अपने पिछले क्लासेस में ग्रामर में सेंटेंस के टाइप्स में स्टेटमेंट और इंट्रोगेटिव का अध्ययन किया था। आज हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करने का तरीका बता रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं अफर्मेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का तरीका है। अफर्मेटिव टू निगेटिव। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना बहुत आसान सा होता है कि जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब है तो दोनों के बीच में नॉट बैठ दिया जाता है। जैसे रमेश इज ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारा एक सेंटेंस है। और अगर इसे निगेटिव में चेंज करना तो हम क्या करते हैं, रमेश इज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये ड्रिंकिंग हमारा वर्ब हुआ। तो इन दोनों के बीच हम नॉट को प्लेस कर देते हैं और हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। रमेश इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस देखिए आप, आई हैव समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए हमारा सेंटेंस में क्या है, समथिंग। जब हमारा सेंटेंस में समथिंग रहता है तो उसके प्लेस में हम नथिंग लगाते हैं। जैसे आई हैव नथिंग कर दीजिए ना, तो प्लेस ऑफ समथिंग हम यूज करते हैं नथिंग, नथिंग टू ईट। अब इसका अर्थ मिलेगा मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और ये हमारा सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि नथिंग निगेटिव वर्ड होता है। तो समथिंग के प्लेस पे नथिंग, ठीक है। जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आई हैव नो मनी, नो मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक भी पैसा नहीं है। नो मनी, एक भी पैसा नहीं है। यहाँ समथिंग प्लेस पे नो का यूज किए। इसी तरह से हम और भी चेंज कर सकते हैं। हमने आपको एक्सरसाइज दिया था, उसका आंसर चेक भी ले जाता। अब आइए अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका सीखते हैं कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। देखिए ऑप्शन में अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के तरीके हम ये जानेंगे कि कैसे बनाया जाता है अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव। जैसा कि अभी आपको फॉर्मेशन था ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उपकार। और इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में क्या आता है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में दो नियम था। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया था, फिर सब्जेक्ट लगाया था, फिर वर्ब लगाया था, ऑब्जेक्ट लगाया था, एक्स्ट्रा लिखा था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्लेस किया था। देखिए जो सेंटेंस लिखा है सिर्फ एक ही फॉर्मेशन आ रहा है, सिर्फ एक चीज का चेंज हुआ है, केवल पहले आ गया। मान लीजिए हम कहे सी इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। अगर हमें इसे स्टोरी बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब की है, तो इसको सबसे पहले ले आते हैं। इज सी सब्जेक्ट है, बाकी वर्ब रखिए, रीडिंग ए स्टोरी बुक। ये हमारा सेंटेंस बना। लेकिन इंट्रोगेटिव बनाने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और इसका उसके बाद क्वेश्चन मार्क प्लेस है, क्वेश्चन मार्क प्लेस करना पड़ेगा और ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जो दूसरा सिस्टम होता है कि हम क्वेश्चन वर्ड आ सकते हैं, वो ऑप्शन में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब
उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर स्टार और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के भाव के अनुरूप जैसा सेंटेंस का भाव आता है क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। जैसे सी इज रीडिंग ए स्टोरी बुक, वो स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसमें हम कौन सा क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो कब पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है, ये दो लग सकते हैं। तो हम इसमें से कोई एक, अब कब के लिए क्या लगा सकते हैं, व्हेन इज सी रीडिंग ए स्टोरी बुक, ये हो जाएगा। अथवा हम क्यों लगा सकते हैं, तो वाई लगा सकते हैं, क्यों के लिए, वाई इज सी रीडिंग ए स्टोरी बुक। ये सिंपल मेथड जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज थे, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, और जब हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम निगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो आइए उसके लिए दूसरा तरीका देखते हैं, जब हमारे सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम उसे कैसे चेंज करते हैं। हर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाले होते कौन हैं, डू, डज और डिड। अब ये कैसे यूज होते हैं, तो डू और डज और डिड कैसे यूज होते हैं, देखिए डू यूज होता है सब्जेक्ट के आई वी यू दे होने पर, सब्जेक्ट के आई वी यू दे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जब सब्जेक्ट आई वी यू दे हो और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो और वर्ब हमारी पहली अवस्था में हो। डज कैसे यूज होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, मींस ही सी इट, ही सी इट, या नेम होगा, कोई नेम होगा, प्लस साथ में यहाँ भी ध्यान देना होगा कि वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में हो, वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में हो। और डिड कैसे यूज होगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट एनी कोई भी हो सकता है, और वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म में हो, वर्ब सेकंड फॉर्म में। कभी कभी ये होता है कि हमारे फर्स्ट और सेकंड फॉर्म रेगुलर वर्ब के सेम दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब सेम वर्ब हो तो हम देखते हैं कि डज वाले वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस एक होता है, और अगर नहीं है तो उसके साथ हम डिड लगा सकते हैं, अगर ए होगा तो डज लगाएंगे। तो ये होता है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा गया, ही wakes up early in the morning, early in the morning, वह सुबह जल्दी उठता है, he wakes up early, ये हमारा वो सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। अब ये वर्ब में ये अपने से ऐड है, मींस ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए इसको सिंगुलर है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, he does, क्या करेंगे, he does। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नेगेटिव बनाएंगे, नॉट का यूज करते हैं, तो he does not wake up, यहाँ से हमने यस को रिमूव कर दिया। जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब से यस को या ईएस को रिमूव करते हैं, तो he does not wake up early in the morning। अगर यही चीज हम यहाँ सब्जेक्ट को सिंगुलर के बजाय प्लूरल कर दे और ये यस हटा दे, जैसे यहाँ हम बी कर दे और सब्जेक्ट में से यस हट गया तो बी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और अगर इसे निगेटिव बनाना होगा तो थोड़ा सा चेंज और होगा, क्या चेंज होगा, बी की जगह हमारा सब्जेक्ट बी हो जाएगा और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो यहाँ हमारा डज लगाना काम हो जाएगा। तो यहाँ डज नहीं डू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव, डू वी वेक अप अर्ली
इन द मॉर्निंग। ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। अब हम एक चीज और कर सकते हैं, दूसरी चीज है हमारी डिड कैसे यूज होता है। तो डिड का यूज हम आपको बताते हैं, डिड कहाँ कैसे यूज होता है। डिड यूज करने के लिए क्या होता है कि हम अपने सब्जेक्ट को जैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, देखिए जैसे चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल in the field। तो यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। वाच हमें सिर्फ वर्ब को करना था और देखिए वर्ब में ईडी लग गया है, प्ले का सेकंड फॉर्म आ गया प्ले। तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रेन। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं। जब हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म होता है तो क्या यूज होता है, डिड यूज होता है। तो डिड अभी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसी के साथ हम नॉट यूज करते हैं, डिड नॉट। अब वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में स्पेस किया जाता है प्ले। अगर वर्ब हमारा सेकंड में है और डिड यूज हुआ तो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले फुटबॉल। बाकी सेम आ जाएगा जैसे है इन द का हो जाएगा, इन द फील्ड। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड बाहर आ जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस, डिड चिल्ड्रन प्ले, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा फुटबॉल इन द फील्ड। तो हम ये कर सकते हैं कि जब हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हम सेंटेंस को वर्ब की अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यदि हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाते हैं। अब ये ध्यान देना था कि वर्ब में यस है, यस लगा होता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है और वर्ब में यस या यस नहीं लगा तो हम उस वर्ब को पास्ट फॉर्म का वर्ब मानते हैं, वो इरेगुलर वर्ब हो जाता है और वहां डिड की यूज करते हैं। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है और वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में है, उस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म नहीं मानते, सेकंड फॉर्म मानते हैं, क्योंकि उसमें यस है यस नहीं लगा ना, वर्ब के सेकंड फॉर्म होने का सूचक होता है और वहां से हम डिड का यूज करते हैं। फिर दूसरा आपका क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो और वर्ब सिंगुलर हो तो डू लगाते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल होने पे वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में होता है तो हम वहां डिड लगाते हैं। दैट्स ऑल। आज आप लोगों के होमवर्क भी जाता है डेली और उसकी आंसर शीट भी आती है। कुछ होमवर्क आप अपने से किया करें और उसे मैच किया करें, जिससे आप सीखेंगे। क्योंकि ग्रामर सीखने का सबसे आसान सा तरीका होता है प्रैक्टिस। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो ही आप ग्रामर अच्छे से सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले दिन।